રેકોર્ડિંગ બધા જણ તો છે સર. ભાઈ તું હમણાં તારા ભાઈબંધોનો દુશ્મનો નામ બોલે તમને ખબર પડવી જોઈએ ना. हाँ ना सर अभी मैं नहीं बोलूं. चलो भाई डाइहाइड्रोजन हम क्या पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग मिस हो गया उसके लिए कर लेते हैं फास्ट. सबसे पहले हम किस में से बना सकते हैं वाटर में से बना सकते हैं ठीक है. फिर बना सकते हैं किस में से बेरियम हाइड्रोक्साइड में. दोनों को हम किस में करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं. थर्ड जो है डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन एज ए कंपाउंड ऑफ वाटर गैस. वाटर गैस किसको कहते हैं देखो ये रहा. एक तो हम मीथेन में से मीथेन का फॉर्मूला मीथेन में से H2O का मीथेन का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO और H2 का मिक्सचर मिलेगा हमें. कार्बन और H2 का रिएक्शन करेंगे तो हमें ये वाटर गैस मिलता है. यहाँ पे H2 फ्री नहीं है इट इज इन मिक्स कंडीशन ठीक है. इसको वाटर गैस को दूसरा नाम यहाँ पे दिया है सिन गैस बिकॉज इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सो मेनी हाइड्रोकार्बन्स. सिंथेसिस का मतलब हुआ प्रोडक्शन. अब ये जो मिक्सिंग कंडीशन में H2 है उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे उसको आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज करके 673 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम हीट करेंगे तो वी कैन गेट द हाइड्रोजन. वी कैन गेट हाइड्रोजन. तो ये हमारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया. दूसरा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं. देखो डाइहाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग मिथेनॉल एट 50 बार. ये याद रखना ये प्रोसेस अभी उल्टी भी रिएक्शन होने वाला. मिथेनॉल यानी मिथेनॉल का 50 बार प्रेशर पे 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो CO प्लस H2 का रिएक्शन मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट. इन द प्रेजेंट टाइम इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम सिंथेटिक गैस. जितने भी गैसेस निकलते हैं हाइड्रोकार्बन उसमें से हम निकाल सकते हैं या फिर सुएज. सुएज यानी क्या हमारा जो गटर कनेक्शन है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है ऑलरेडी मीथेन गैस उसमें से निकलता है. सॉडस्ट. सॉडस्ट यानी क्या हुआ वुड डस्ट. वुड डस्ट आप जानते हो दैट इज कॉल्ड सॉडस्ट. एंड न्यूज़पेपर ये सारे फॉर्म किसके हाइड्रोकार्बन के फॉर्म है. सिंथेटिक गैस ले लो सुएज ले लो सॉडस्ट ले लो न्यूज़पेपर ले लो तो उसका हम रिएक्शन कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन का तो उसमें से हमें हाइड्रोजन मिल सकता है ठीक है. ये सारे सस्ते टाइप है जैसे वुड है ये सब हमें सस्ता पड़ता है. चलो नेक्स्ट देखो सिर्फ यहाँ पे नॉलेज के लिए दिया है बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. 77% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन इज फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. हमारे जो अर्थ क्रस्ट में से पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलियम निकलता है उसमें से 77% हाइड्रोजन हमें मिल सकता है. 18% फ्रॉम कोल 4% बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्सेस. चलो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं फटाफट करवा देता हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रख लेना. इट इज लाइटर देन एयर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर से वाटर के फॉर्मेशन में बनता है फिर भी वो वाटर में इनसॉल्युबल है. कंबस्टिबल गैसेस भाई हाइड्रोजन अगर इट इज कंबस्टिबल गैसेस अगर वो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लास्ट हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.0 वोल्ट. याद रखना अपन ये 12th में पढ़ेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन करने की कैपेसिटी जो है दैट इज 0.0 वोल्ट. इसके बारे में डिटेल में अपन 12th में पढ़ेंगे अभी इतनी जरूरत नहीं है. चलो नाउ रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी भी हम फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत इजी है. देखो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा. हैलोजन अब आपको मालूम आ गया फूलो कलियों से बाहर आई आंटी. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा. ये तो हम पढ़ चुके हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाइनाइट्रोजन गिविंग अमोनिया. इसको कहते हैं हेबर्स प्रोसेस. यहाँ पे फिर से आने वाला है जरा ध्यान देना हेबर्स प्रोसेस. Now reactivity of metals and metal ion and metal oxides. Many metals ion in aqueous solution and metal oxides react with dihydrogen and gives metals. देखो भाई ये क्या करता है एक्चुअली
इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2। जरा ध्यान से देना, आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जरा मुझे बताओ तो। पीडी का कौन बताएगा? पीडी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पीडी का ऑक्सीडेशन नंबर, यस आर्यन? 0 0 होगा भाई। पीडी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि एलिमेंटल एलिमेंट्री फॉर्म, तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे +2 में से क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो मेटल, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और दूसरी चीज मेटल ऑक्साइड है और उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हो गया M और H2O। चलो जरा मुझे ये बताओ, अभी रेडॉक्स पढ़ चुके, काव्या बताएगी ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एंड वाई? काव्या छे के गई? काव्या जागे छे? કાવ્યા રિએક્શન આપો, સંભળાય તો છે? સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. કોને, તને કે બધાને? स्क्रीन दिख रही है भाई मेरी, राजीव? हाँ सर देखा जाए. काव्या चलो, काव्याने अवाज નથી આવતો, આપણે એને થોડી વેઇટિંગ રૂમમાં મૂકી દઈએ થોડી વાર. મારો અવાજ જેને ના આવતો હોય ભણીને શું કરશે? ત્રણ લોકો બહાર છે. વાહ, ગણેશ લેટ આયા. चलो, तो यहाँ पे क्या, हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच के ले जा रहा है, तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. Fe2O3 ऑक्सीजन खींच के ले जाएगा हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन. तो ये बहुत सारे मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में यूज होता है. इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. और मेटल ऑक्साइड में से अगर रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल. इट गिव्स मेटल. reactivity with organic compounds. देखो, dihydrogen gives hydrogenated product which possess industrial importance by reacting as strong reducing agent with many organic compound in presence of catalyst. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे आपको दे देता हूँ. देखो, ये एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम तो आपने सुना होगा, इसका नाम क्या है, इथीन. जब इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, हीट करेंगे, तो क्या होगा, एक यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड. तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, CH3 बनेगा. इसका नाम बोलेगा हर्ष. वेरी गुड. क्या है, इथेन. वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब उसके नीचे ना એટલે બધું થેન્ક યુ જરૂર નહીં, ચોકલેટ લેતો આવો. CH3 કઈ ખાશો સર? હા, પેલી મોટી કઈ ચોકલેટ ખાશો? સિલ્ક આવે 200 બે વાળી. એકલા એકલા ના ખવાય, બધા માટે લાવજે. સર હજી દાબેલી તો આપી નહીં, ચોકલેટ ક્યાં આપવાનું? કોણે? અરે આ હર્ષે દાબેલી તો આપી નહીં યાર સર. હા, એ આજે જ મામાની દુકાને ગયો તો. તો લાવ્યો લે કે તો મામાને સર આ છેતરી ગયો હા આપણને. તું મામા નામે અમાર બધાને મામુ બનાવી ગયો. સર આ ચૂનો લગાવે બધાને. અરે સર ટેન્શન ના લો, લંડન ડેરી ખવડાવીશ. લંડન ડીશ લેવા. દાબેલીમાંથી ઉતાર્યા, 1 રૂપિયા ઉપર આવી ગયા. તો એક દાબેલી નહીં લાગતો લંડન જઈને ક્યાંથી ડેરી લાવીશ? હા એ જ તો કહું છું સર. અમે હમણાં તો ઓમિક્રોન ચાલે, તું ક્યાં લંડન જવાનો?
તો લઈ આવીશ સર, આ મારું બધું સેટિંગ હોય. એવું તો ખાલી અહીંયાનું સેટિંગ તો કરો, એક દાબેલી તો ખવડાય, બાકીનું ત્યાંનું જોઈ લઈશું આપણે. સારું, ખવડાવ કાલે. કાલે કાલે ક્યારે? કાલે સર સપનામાં આવશે. કાલે બાયોલોજીમાં જેટલા આવે એટલા ખવડાવી દઉં. એવું ના ચાલે ભાઈ, કેમેસ્ટ્રી નો લેક્ચર છે અત્યારે, બાયોલોજી શું લેવા દેવા મારે કઈ બાયોલોજી જોડે કઈ લેવા દેવા નથી ભાઈ. સારું, ગુરુવારે મળીએ. સારું, જોઈએ. ચાલો ભાઈ, બધા આવી જજો ગુરુવારે દાબેલી ખાવા. સર એકમાં બધા ખાશે. હા ભાઈ, હર્ષ નો ભરોસો નહીં, આ તો એક લઈને આવી ગયેલો સર દાબેલી, વાત પૂરી થઈ ગઈ મારી. હર્ષ 15 લાવવાની જો, 15 જણા આપણે. હા સર, 15 લેતો आइस. रड़ीस नहीं. देखो भाई यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ H2 लिखा है, ज्यादातर इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह समझेंगे. अभी देख लो यहाँ पे, अगर H2 लिखा है तो एक एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा. इसके अंदर फिर से अगर H2 हम ऐड करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा क्या, CH3CH3. तो हमने कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करा, H2NH2, तब जाके हमें क्या मिला, इथेन. तो यानी टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2H2 हो गए कि नहीं, इट बिकम्स 2H2. तो ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए मुझे समझाना पड़ा, बाकी जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप समझोगे इसको. यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 और 2H2, यानी 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, क्या बन गया, CH3. और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड टूट के CH3 बन गया इथेन. चलो, तो दिस इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, reactivity of hydrogen. Now see, edible fat is formed by the hydrogenation of oil in the presence of nickel. आपने नाम तो सुना होगा क्या, वेजिटेबल घी. वेजिटेबल घी का नाम सुना होगा, वेजिटेबल घी. क्या होता है वेजिटेबल घी, क्या होता है, नाम सुना है किसने, काव्या? डालडा घी. एक्सेलेंट, रसोड़ा में बहुत जती लागे छे. डालडा घी, ठीक है, डालडा के नाम से जानते हैं. तो वेजिटेबल घी बनता कैसे है, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेजिटेबल घी. तो जहां पे भी लिखा हो कि शुद्ध घी नहीं जलेबी, क्या लिखा हो, शुद्ध घी नहीं जलेबी, तो उसमें समझ लेना आगे अ लगा हुआ है पर आपको दिखता नहीं है, जिसके अंदर वो क्या डाल देंगे, डालडा घी. સર, શુદ્ધ ઘીની જલેબી નહીં, ચોખ્ખા ઘીની જલેબી. હા, તો ઘી ચોખ્ખો એટલે કચરા વગરનું એમ, ભલે એમાં ડાલડા હોય. હા, બધું ખબર છે ને, મામુ બનાવવાનું કેવી રીતે બધું ખબર છે હર્ષ. સર આજુ તો એ બી બાકી છે. હા, એ હર્ષ જલેબી ફાફડા બાકી કીધું તું સર, ધનતેરસ મારું જ બધું બાકી હોય, દાબેલી ને જલેબી ને ફાફડા. હા સર, ધનતેરસ ના દિવસે એને પ્રોમિસ કર્યું તું યાર. હા, તારું જ બાકી હોય, તું જ બધાને પ્રોમિસો કરતો હોય છે કે આજે જલેબી લાવવાનું. હા, ધનતેરસ હવે ગઈ, રાત ગઈ, વાત ગઈ. જોઈ લેશું, તું આય તો ખરો, નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈએ તને. चलो भाई, uses of dihydrogen, it is called Haber's process. मैंने यहाँ पे याद दिलाया था, Haber's process सेम है. in the production for production for ammonia is called Haber's process. next क्या है, देखो, dihydrogen in synthetic acid is useful for industrial production of methanol. तो ये देखो उल्टा रिएक्शन आ गया. अभी मैंने यहाँ पे आगे दिखाया था आपको, मिथेनॉल में से हाइड्रोजन भी बनता है और इस हाइड्रोजन का यूज करके मिथेनॉल भी बना सकते हैं. उल्टा प्रोसेस है टोटली. याद है किसी को? चलो, डाइहाइड्रोजन इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंपॉर्टेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होगा. इट इज HB और HI भी बना सकते हैं. इट इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं, यानी किसी का मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड बना देगा.
डाइहाइड्रोजन यूजफुल एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, जनरल नॉलेज आ गया। देखो भाई, it is used in cutting and welding works of metals. In the molecular hydrogen, oxyhydrogen flame. Oxyhydrogen flame is very high temperature flame, जिसमें से अच्छी तरह अच्छा कंडीशन अच्छी कह सकते हैं कि भाई अच्छा वेल्डिंग होता है, उसे स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग हो सकता है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम। जनरली वेल्डिंग के लिए नॉर्मल गैस यूज होता है, बट अगर हमें अच्छा वेल्डिंग करना है, गैस वेल्डिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम यूज कर सकते हैं। चलो, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाइड्राइड्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में एज अ शॉर्ट नोट आ सकती है, ये सारी भी आ सकती है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे आ सकते हैं। और उसमें से इंपॉर्टेंट है हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड्स। उसका जनरल फॉर्मूला है MH। नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। वन इज सलाइन हाइड्राइड और आयोनिक हाइड्राइड, सेकेंड है मेटालिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, एंड मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। इसको डिटेल में हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सलाइन और आयोनिक हाइड्राइड्स। सलाइन और आयोनिक हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक, ये एमसीक्यू में आते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आयोनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। मेटल हाइड्राइड्स दैट मींस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कौन सा होता है? मैंने आपको अभी सिखाया था ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये रहा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लीना की रब से फरियाद, और यहाँ पे क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो देखो, so it forms light metallic hydrides like LiH, NaH, BeH2 and MgH2। ये सारे हाइड्राइड बना सकते हैं। ये ग्रुप 1 के हैं और ये ग्रुप 2 के। Hydrides of beryllium and magnesium possess polymeric structure like BeH2n। BeH2n, BeH2 का मतलब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जनरली पॉलीमर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ज्वाइंट हुआ, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल ज्वाइंट हुआ, तीसरा मॉलिक्यूल ज्वाइंट हुआ, चौथा मॉलिक्यूल जो ऐसे n टाइम्स जब होंगे, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, एनीथिंग इट कैन बी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। मर यानी क्या? मॉलिक्यूल। पॉली यानी बहुत ज्यादा, मैनी। व्हेन मैनी मॉलिक्यूल्स जॉइन इट इज कॉल्ड पॉलीमर। आयोनिक हाइड्राइड्स आर, अच्छा उसमें पॉलीमर में याद रखना ये n लिखना बहुत जरूरी है। अगर n नहीं लिखा तो पॉलीमर नहीं कहलाएगा। आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टर। जनरली याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट in their molten state they are ionized। in their molten state they ionize। अब आपको समझा दो, अगर आप NaCl लेते हो सॉलिड फॉर्म में, इट इज नॉन कंडक्टर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उनके जो मेटल्स जो होते हैं उनका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली सॉलिड फॉर्म में। अगर आपने यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर दिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पर जब इसको मेल्ट कर देंगे, सॉलिड को जब हम मेल्ट कर देंगे, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो Na+ और Cl- में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयंस तभी तो बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो वो कंपाउंड कैसा बन जाएगा? कंडक्टर। दैट्स व्हाई मॉल्टन फेम में वो क्या है? कंडक्टर है, बाकी नॉन कंडक्टर होगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया रखा है भाई, हाइड्रोजन को आप मेल्ट करेंगे, मेटल हाइड्राइड है यहाँ एक्चुअली। मेटल हाइड्राइड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो एनोड पे क्या, अच्छा इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मेटल हाइड्राइड का, तो एनोड पे हमें क्या मिलेगा? H2 गैस मिलेगा, H-। तो याद रखना, देखो इलेक्ट्रोलिसिस जब भी करेंगे
इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड किसको कहते हैं और एनोड किसको कहते हैं, ये जरा सीख लो। 11th 12th में फिर से आएगा पर अभी सीख लेते हैं। इसमें से अगर आपको बताइए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चल रही है, इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। सपोज मैंने यहाँ पे डाला है NaCl, तो जब भी इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे तो इसके अंदर Na+ और Cl- बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। मास प्रमोशन के बाद 10th में आया था आपके कि भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे कौन सा एटम जाएगा, कौन सा आयन जाएगा, ये Cl- यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और Na+ यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो कैटायन जहां पे जाता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और एनायन जहां पे जाता है उसको हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ पे भी H- कहाँ पे जाएगा, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना। H- कहाँ पे जाएगा, तो H- एनोड पे ही जाएगा, H- एनोड पे ही जाता है। और एक और एक्स्ट्रा चीज आपको जेईई नीट के लिए सिखा देता हूँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया भाई, ये ऑक्सीडेशन। चलो नेक्स्ट, saline hydrides react violently with water and liberate dihydrogen gas। सलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वाटर के साथ वायोलेंटली रिएक्शन करते हैं। वायोलेंट रिएक्शन कैसा होता है वो आप यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है। लिथियम हाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट विथ O2 एंड Cl2 एट नॉर्मल टेम्परेचर, सो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर हाइड्राइड्स। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेंगे, वर्ड्स को जरा ध्यान से याद रखना, नॉर्मल टेम्परेचर के। बाकी अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन यूज करेंगे, कैटालिस वेटालिस, प्रेशर टेम्परेचर, तो यूज हो सकता है। नाउ लिथियम हाइड्राइड और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये आपको लगा होगा सर ये दो रिएक्शन क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये दो कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज होंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड। बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में ये आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। देखो मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक, ये एमसीक्यू में आ सकता है, जेईई नीट में भी आता है। कंबाइन विद डाइहाइड्रोजन एंड गिव मेटालिक हाइड्राइड्स। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड देंगे जो इस टाइप के होंगे। थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन दे रखा है, रट्टा मार के याद रखना। मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। और ग्रुप 6 में यहाँ पे 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। ग्रुप 6 का क्या, क्रोमियम ऑफ ग्रुप 6 फॉर्म CrH विच इज नॉट गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक ओरिजिनल मेटल। क्रोमियम जो है मेटल है, वो कंडक्टर है, बट हाइड्राइड बनने के बाद वो नॉट सो गुड कंडक्टर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे, मेटालिक हाइड्राइड्स आर मोस्टली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। इसको जरा साइड में समझ लेते हैं डिटेल में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे मेटल का ये स्ट्रक्चर है, देखो ये मेटल का स्ट्रक्चर है। मेटल का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटी साइज, बहुत ही छोटा आदमी है हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में वो बैठ जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सी है, ये हाइड्रोजन है छोटा सा, इंटरस्टिशियल स्पेस इसको कहते हैं। पर ये इतना छोटा है कि किसी भी अमाउंट में वो अंदर रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसका जो प्रपोर्शन जो होता है वो कोई परफेक्ट प्रपोर्शन नहीं होता है। जैसे समझ लो कि मेटल 8 ले ली मैंने, ठीक है, और सॉरी मेटल 5 ले ली और हाइड्रोजन 8 एब्जॉर्ब हो गए।
अब मैं क्या करूंगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ये मेटल है और ये हाइड्रोजन, तो मेटल का प्रोपोर्शन तो 1 हो गया क्योंकि 5 से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, 8 और 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.16। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, मेटल और हाइड्रोजन 0.16। तो आपको लगेगा सर हाइड्रोजन 0.16 कैसे हो सकता है, तो इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो। दैट मीन्स जनरली हम जितने भी कंपाउंड देखते हैं, जैसे H2O देखो 2:1 है, ठीक है, NH3 देखो तो 1:3 है, सारे इंटीजर्स ही आते हैं, पर यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन, उसकी स्टोइकियोमेट्री, उसका प्रोपोर्शन टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। गॉट इट? तो ये जरा टेक्स्ट बुक में जितनी भी बातें मैं लिख के समझा रहा हूँ वो सारी टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं है, तो आप जरा लिख लेना, याद रख लेना जो भी करना हो आपको। तो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, उसमें से 3-4 एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। LaH 2.87, YB 2.55, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.5 to 1.8, ये वेरी करता है 1.5 और 1.8, जर्कोनियम हाइड्राइड 1.3, 1.75, वेनेडियम 0.56, निकल 0.62, 0.7, PD, पैलेडियम 0.62, 0.8 एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, नॉट इवन दिस ओनली, बहुत सारे बन सकते हैं। अब देखो, इन दिस मेटेलिक हाइड्राइड हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड इन द इंटरस्टिशियल प्लेस ऑफ मेटल्स ड्यूरिंग दिस देयर इज नो चेंज इन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मैंने जब अभी समझाया तो यहाँ पे उनके बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता है, ओरिजिनल बॉन्डिंग में, यानी उनके स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे वो अकोमोडेट हो जाता है। दैट मींस उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, जैसे हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स लाइक निकल, पैलेडियम, सेलेनियम एंड एक्टिनियम पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर देन देयर ओरिजिनल मेटल। कभी कभी ऐसे बॉन्डिंग का रेशियो हो जाता है कि कभी कभी उसके स्ट्रक्चर में, कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो इसका मेन स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। possess different structure than or so the hydrides of this metal are used in more proportion in catalytic reaction of hydrogenation। ऐसे जो कंपाउंड जो है, ये ऊपर जितने भी कंपाउंड दिए दे आर गुड कैटालिस्ट, कैटालिटिक रिएक्शन में ये ज्यादा यूज होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, कौन सा है, छोटा सा है, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड का मतलब होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक elements of P block combined with hydrogen and give molecular hydride like CH4, NH3, PH3, बहुत सारे टाइप के बनते हैं। P block लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। Molecular hydrides can be classified as on the basis of their Lewis structure। Lewis structure हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में, उसके हिसाब से उसके 3 टाइप है। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। आप चेक कर लेना B2H6, B2H6 में B बीच में आएगा और H6, तो 3 to 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फिर भी वो स्टेबल है। उसके बहुत सारे रीजन है, लेटाइस एनर्जी और वो सब कुछ, अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। देन है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब हुआ कार्बन जो है एग्जैक्टली 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जितने की जरूरत थी उतना ही मिल गया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच यानी अगर आपने H2O का स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, उसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, याद हो तो,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, उसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए तो जरूरत ही नहीं है, पर ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे हमारे समाज में होता है, किसी के पास जितनी जरूरत हो उससे पैसा कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जितने की जरूरत है उतना ही मिल जाए तो संतोषी आदमी है, प्रिसाइज। और कुछ ऐसे होते हैं जितनी जरूरत उससे ज्यादा होता है उनके पास, जितनी जरूरत उससे ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, ये नोट्स में अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, और एग्जाम के बारे में मैंने ग्रुप में भी भेजा था, मैं फिर से बता देता हूँ, एग्जाम में ऑफलाइन ही लूंगा, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे, उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम पे बुलाऊंगा, पर एग्जाम ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन करना, कोई ऑनलाइन एग्जाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब है ऑनलाइन एग्जाम लेने के वाला का। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आता, तो एग्जाम हम ऑफलाइन ही लेंगे। जैसे टाइम और डेट डिसाइड होगा, मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट्स को बनाऊंगा, अलग अलग पेपर्स देके। ठीक है, इतना पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम इसमें से कुछ ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक पढ़ लेना। चलो, गुड बाय। सर क्या लेसन एग्जाम? आज चैप्टर 5 અને ને પેલી ચેપ્ટર ધરણીધર બ્રાન્ચ વાળાની રેડોક્સ ની તો બાકી છે, તો એ બી લેવાનો જ છે। હા એ પણ બાકી ના। હા, એ તો હમણાં હું તમને 2-3 દિવસમાં કહી દઈશ ક્યારે આપવાની છે। हाँ बोलो। नेक्स्ट टाइम क्या ऑक्सीडेशन है कि दोनों है? अब तो दोनों नहीं, अब दोनों रखेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड दोनों रखेंगे। उसका टाइम विद इन मैं कल तक बता दूंगा आपको, किसको कौन से टाइम पे आना है। ठीक है, बस चलो बाय। बाय सर।